देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सांसदिक होने के बाद राहुल गांधी ने अपने पहले बयान में कहा कि वो भारत की आवाज के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। बता दें, मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें कल गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते आज उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब दिया है और राहुल गांधी की ही अनफॉर्चुनेट वाली बात पर तंज कसा है। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को पता लगाना चाहिए कि उनको रास्ते से हटाने का ये षड्यंत्र उनकी पार्टी में कौन रच रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में एक से बढ़कर एक वकील होने के बावजूद कोई सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती क्यों नहीं दे रहा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने केवल 21 लोकसभा बहसों में भाग लिया और 2009 से सांसद होने के बावजूद किसी भी निजी सदस्य विधेयक को पेश करने में विफल रहे। राहुल गांधी को कल सूरत कोर्ट द्वारा मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद आज उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में लिखा गया है कि उनकी अयोग्यता 23 मार्च से प्रभावी होगी। इस अधिसूचना में बताया गया है कि वायनाड सीट से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार किसी सांसद को अगर कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो उसी क्षण उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। यही नहीं, राहुल गांधी को अगर ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो इस अधिनियम के तहत सजा खत्म होने के बाद अगले 6 सालों तक राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेंगे। राहुल गांधी को मिली सजा और सांसदी जाने पर उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने कड़े शब्दों में कहा कि उनके परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं डरेंगे। प्रियंका गांधी ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है। वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा और आज संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर कहा कि ये सच बोलने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है, मगर हम सच बोलते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट कर कहा कि अदालत के फैसले के 24 घंटों के भीतर इस कार्रवाई से और इसकी तेजी से स्तब्ध हूं, जबकि एक अपील प्रक्रिया में थी। साथ साथ इस फैसले को थरूर ने लोकतंत्र के लिए बुरा भी बताया है। राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बीजेपी पर हमलावर हैं। गहलोत ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को तानाशाही का एक उदाहरण बताया और कहा कि बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा गांधी के साथ जब उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी तब क्या हुआ था। गहलोत ने आगे लिखा कि राहुल गांधी देश की आवाज हैं और इस तानाशाही के खिलाफ अब यह आवाज और तेज होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अधिसूचना को ट्वीट कर लिखा कि इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक दोनों तौर पर लड़ेंगे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद विपक्षी नेताओं ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है और अपनी अपनी टिप्पणी दी है। हाल ही में कांग्रेस पर हमलावर रही ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि पीएम मोदी के नए भारत में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भाजपा नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और विपक्षी नेताओं को उनके भाषण के लिए अयोग्य ठहराया जा रहा है। इसी के साथ साथ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर आपत्ति जताई और कहा कि हमारे और कांग्रेस के बीच कई मतभेद हैं, पर अगर विपक्ष की आवाज दबाई जाएगी तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो भाजपा बिना किसी विरोध के अकेले चुनाव लड़े और इसी को तानाशाही भी बताया। विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दिए जाने के बाद लगातार बयान आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और सभी एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। इसी के साथ साथ ठाकरे ने भी इसे तानाशाही की शुरुआत बताया। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी तीखी टिप्पणी की गई है। आरजेडी नेता मनोज झा ने इस कदम को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा धब्बा बताया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोप वे का शिलान्यास करने पहुंचे पीएम मोदी ने
आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1780 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने रोपवे का शिलान्यास करते हुए कहा कि नवरात्रि का पुण्य समय है और आज मां चंद्रघटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूँ। मां चंद्रघटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। पीएम मोदी ने वाराणसी के लोगों से कहा कि काशी के विकास की चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में हो रही है। देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध हैं। रोड, पुल, रेलवे के बाद अब काशी की एयर कनेक्टिविटी में भी बड़ा काम हुआ है। बता दें आज बाबतपुर हवाई अड्डे पर नए एटीसी टावर का लोकार्पण हुआ। आबकारी मामले में आज सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इस मामले पर कोर्ट 31 मार्च को शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी। इससे पहले सीबीआई जमानत के मामले में वकील दयान कृष्णन ने दलील दी थी कि सिसोदिया का मोबाइल सीज हो चुका है और अन्य फोन को लेकर पहले ही जवाब दे चुके हैं। सिसोदिया के वकील ने ये दलील देते हुए उनकी रिहाई की अपील की और कहा कि सीबीआई को मिले डिवाइस में सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला है और अब वे सिर्फ उन्हें परेशान कर रही है। पुरानी और नई पेंशन को लेकर लंबे वक्त से सरकार और विपक्षी दलों में खींचतान चल रही है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में जहां एक तरफ इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, वहीं हिमाचल में कांग्रेस ने इसे चुनाव के बाद लागू करने का ऐलान भी किया था। इन सबको मद्देनजर रखते हुए संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री के अनुसार वित्त सचिव के नेतृत्व में समिति बनाई जाएगी जो नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पेश किया और हंगामे के बीच इसे पास करा लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। पार्टी ने इसे राहुल को संसद से बाहर रखने की कोशिश करार देते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है और इस बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आज शुक्रवार को विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। आपको बता दें कि संसद स्थित कांग्रेस के संसदीय कार्यालय में पार्टी सांसदों की बैठक में राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष और राज्यसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहीं। गौरतलब है कि मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे के बीच राहुल गांधी आज संसद पहुंचे। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने और राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने से जुड़े घटनाक्रम पर आगे की रणनीति को लेकर शुक्रवार को चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है तो वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूक रही है। इस बीच खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। ओबीसी समाज राहुल गांधी से इसका बदला लेगा। राहुल का अहंकार बड़ा है और उनकी सोच छोटी है। अहंकार के कारण राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को माफी मांगने को कहा गया था, जिससे राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। इस कारण उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने भी राहुल गांधी को इस मामले में निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल ने ओबीसी समाज को अपशब्द कहा है। अहंकार के कारण राहुल ने माफी नहीं मांगी। झूठ कहना राहुल गांधी की आदत में शुमार है। राहुल गांधी को अपराध करने की आदत है। भाजपा नेताओं के इन बयानों के बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ ओबीसी कार्ड खेल दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।